बॉलीवुड का स्वर्णिम युग जिन दिग्गज कलाकारों ने सजाया, आज वे उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां आम हो गई हैं। नवंबर 2025 का ये महीना खास तौर पर थोड़ा चिंताजनक बना हुआ है, जब एक के बाद एक चार प्रमुख सितारों में धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा, जितेंद्र, गोविंदा की तबीयत ने फैंस को परेशान कर दिया। अभी ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र की सांस लेने में तकलीफ होना, विलेन के रोल में अमर प्रेम चोपड़ा का वायरल इन्फेक्शन और जितेंद्र का अचानक गिरना और गोविंदा का बेहोश होना, ये घटनाएं न सिर्फ इंडस्ट्री के बुजुर्ग सितारों की नाजुक सेहत को उजागर करती है, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। ये इन सभी की हालिया स्वास्थ्य स्थिति पर विस्तार से नजर डालें, जहां अच्छी खबर ये भी है कि ज्यादातर सितारे जो हैं वो रिकवर भी कर चुके हैं। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में जहां 89 साल के धर्मेंद्र को ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, उनकी तबीयत बिगड़ गई तो बाहर खड़े पेपराजी की फ्लैश लाइट भी रुक सी गई। 10 नवंबर की दोपहर को जब वे अपने फार्म हाउस से मुंबई लौट रहे थे, रास्ते में सांस फूलने लगी। ड्राइवर ने तुरंत हॉस्पिटल की ओर मोड़ा। हेमा मालिनी जो उस वक्त मथुरा में कार्यक्रम में थी, तुरंत फ्लाइट पकड़कर पहुंची। ईशा देओल और अहाना देओल रात भर और उनके सारे बच्चे हॉस्पिटल में रहे उनके साथ। डॉक्टर ने बताया कि ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया था और फेफड़ों में हल्का इन्फेक्शन था, लेकिन धर्मेंद्र ने हार मानने वालों में से नहीं है। 12 नवंबर की सुबह 7:30 बजे जब उन्हें व्हील चेयर पर घर ले जाया गया तो हेमा मालिनी ने हाथ जोड़कर मीडिया से कहा कि धर्म जी अब घर पर है, दुआओं का असर है। घर के बाहर खड़े फैंस ने धर्मेंद्र जिंदाबाद के नारे लगाए और बहुत सारी दुआएं भी कर रहे हैं उनके लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। प्रेम चोपड़ा जो विलेन के रूप में आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं, 90 साल के हो चुके प्रेम चोपड़ा को 8 नवंबर को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें हल्का वायरल इन्फेक्शन हो गया था, जो उम्र संबंधी कार्डियक समस्याओं से जुड़ा माना जाता है। वे पहले से हृदय रोग से जूझ रहे थे, इसलिए सावधानी के तौर पर उन्हें भर्ती किया गया। उनके दामाद विकास भल्ला ने मीडिया को बताया कि ये सब उम्र का असर है, रूटीन चेकअप, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर जरील पारकर ने अपडेट देते हुए कहा कि वे आईसीयू में नहीं है, जनरल वार्ड में है और फेफड़ों के इन्फेक्शन का इलाज चल रहा है। रिकवरी धीमी है लेकिन स्थिर है। 11 नवंबर तक की रिपोर्ट में कहा गया कि 2 या 3 दिनों में डिस्चार्ज हो सकते हैं। प्रेम चोपड़ा, जिनकी प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा वाली डायलॉग लाइन अमर हो गई, कौन नहीं जानता। 380 से ज्यादा फिल्मों में नेगेटिव और पॉजिटिव रोल निभाए, पर उनका जो प्रेम चोपड़ा वाला जो डायलॉग था वो पूरा फेमस हो चुका है और कौन नहीं जानता इस डायलॉग के बारे में। उनके भाई बहन प्रेम नाथ और राजेंद्र नाथ भी इंडस्ट्री के हिस्सा रहे, पर जितना नेम फेम इनने कमाया वो उनके भाइयों ने नहीं। अभी तक कोई नया अपडेट नहीं आया है, लेकिन परिवार ये बार बार कह रहा है कि वे जल्दी घर लौटेंगे और फैंस उनकी जल्दी से घर लौटने की और स्वस्थ होने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। 83 साल के जितेंद्र 10 नवंबर को संजय खन्ना की पत्नी जरीन खान की प्रेयर मीटिंग में पहुंचे थे। मुंबई के वेन्यू पर कार से उतरते हुए सीढ़ी पर फिसल गए और जमीन पर गिर पड़े। वीडियो में साफ देखा भी जा सकता है कि पेपराजी से बात करते हुए बैलेंस खो बैठा और वो गिर पड़े। वहीं पर सिक्योरिटी स्टाफ और आसपास के लोग उन्हें तुरंत उठाने पहुंचे और इसके साथ ही खुशकिस्मती थी कि कोई भी गंभीर चोट नहीं आई, ना ही फ्रैक्चर ना ही मोच। वे खुद से हंसते हुए उठे और फोटोग्राफर से बात की। बेटे तुषार कपूर ने बॉम्बे टाइम्स को बताया कि वे बिल्कुल ठीक है। उनके अनुसार ये सिर्फ एक मामूली गिरावट थी, उन्हें हल्की सी चोट लगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जितेंद्र, जिन्हें जिम्पिंग जीतू कहा जाता है, जिन्होंने हिम्मत वाला, कारवान और तोहफा जैसी 200 से ज्यादा फिल्मों में डांस और ड्रामा का तड़का लगाया, अब पूरी तरह फिट हैं। ये घटना उम्र के साथ बैलेंस की समस्याओं को हाईलाइट करती, लेकिन तुषार ने फैंस को चिंता न करने की सलाह दी कि कहा कि सिर्फ मामूली सी चोट है, वो बिल्कुल ठीक है। और वहीं पे 61 साल के गोविंदा 11 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे घर पर बेहोश हो गए। डिसओरिएंटेशन और थकान की शिकायत पर उन्हें आधी रात के करीब जुहू के क्रिटिक केयर हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके वकील ललित बिंदल ने बताया कि मंगलवार से ही वे कमजोरी महसूस कर रहे थे और अचानक
बेहोशी आ गई। डॉक्टरों ने न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए जो कि नॉर्मल आए। गोविंदा ने खुद मीडिया से कहा कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया, थकान हो गई, योग और प्राणायाम अच्छा है लेकिन एक्सरसाइज ज्यादा हो गई। वे अपनी पर्सनालिटी सुधारने के चक्कर में ओवर वर्क कर रहे थे और 12 नवंबर दोपहर में डिस्चार्ज हो गए और ब्लैक टी शर्ट, ब्लेजर और सनग्लासेस से स्टाइलिश अंदाज में वो बाहर निकले और मुस्कुराते हुए फोटोग्राफर्स को वेव किया। पत्नी सुनीता आहूजा और बेटी टीना ने भी उनके पास पहुंच गई। गोविंदा, जिन्होंने हीरो नंबर 1, पार्टनर जैसी हिट फिल्मों में 90 के दशक को चमकाया, अब आराम कर रहे हैं। ये घटना पिछले साल उनके घुटने में गोली लगने वाली दुर्घटना के बाद आई, लेकिन ये अब वो मजबूत हैं और रिकवर कर रहे हैं। और जिन्होंने दशकों तक पर्दे पर जादू बिखेरा, उम्र का असर तो होगा, लेकिन उनकी रिकवरी की प्रार्थना उनके फैंस कर रहे हैं कि ये दिग्गज लंबी उम्र पाएं और फिर से स्क्रीन पर चमके। ये सारे के सारे दिग्गज और बॉलीवुड को इनकी जरूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि इतिहास के पन्ने हैं, वो भी बॉलीवुड के इतिहास के पन्ने। 4 अलग अस्पताल, 4 अलग कहानियां, लेकिन अंत एक ही, घर लौटे अपनी चौखट पर लौटना। धर्मेंद्र की ऑक्सीजन मास्क और प्रेम चोपड़ा की हंसी लौटी, जितेंद्र की चाल फिर से तेज हुई और गोविंदा की मुस्कान वापस आई। उम्र ने उन्हें झुकाया लेकिन हिम्मत ने फिर खड़ा कर दिया। फैंस की दुआएं और परिवार का साथ, उनकी जीने की इच्छा, यही बॉलीवुड का असली जादू है। और आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।